वैज्ञानिक पैदा करने का मतलब है अंधी श्रद्धा से मुक्ति। अब एमएससी पढ़ रहा है लड़का, वो सब विज्ञान की शिक्षा ले रहा है, लेकिन परीक्षा के वक्त हनुमान जी के मंदिर के सामने मिल जाएगा। तब थोड़ा सोचना जरूरी है कि हनुमान जी की क्या गलती है, उनकी परीक्षा के लिए हनुमान जी की क्या जिम्मेवारी है। वो हनुमान जी को क्यों मुसीबत में फंसा देने के ख्याल में नहीं, लेकिन वो 5 आने की रुस्बत दे रहा है। वो कह रहा है एक नारियल चढ़ा दे। भारत में अगर हमें एक वैज्ञानिक समाज की दिशा में सोचना हो तो हमें वैज्ञानिक चित्त कैसे निर्मित होता है इस दिशा की बात समझ लेनी जरूरी। जीवन चलता है कार्य कारण से, अंधविश्वासों से नहीं। जिंदगी चलती है एक वैज्ञानिक व्यवस्था से, हमारी कल्पनाओं और श्रद्धाओं से नहीं। सोमनाथ पर हमला हुआ तो सोमनाथ में 500 पुजारी थे, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी। आसपास के राजपूत राजाओं ने उन्हें खबर भेजी कि हम रक्षा के लिए आए, तो उन पुजारियों ने कहा पागल हो गए, वो जो भगवान सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा तुम करोगे। उनकी दलील तो बिल्कुल ठीक थी, उनकी दलील से लड़ना मुश्किल हो गया, और इसलिए मुश्किल हो गया कि वो राजा भी उसी दलील को मानते थे। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, भगवान सबका रक्षक, हम उसकी रक्षा कैसे करेंगे। तो राजाओं का ये निवेदन कि हम रक्षा करने आए, पुजारियों ने इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तो नास्तिकता की बात है, तुम और भगवान की रक्षा करोगे, भगवान सबकी रक्षा कर रहा है। पुजारी खड़े होकर प्रार्थना करते रहे और गजनी आया और उस मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया, और भगवान ने कोई रक्षा नहीं की, वो मूर्ति बिखर गई। अंधविश्वास से जिए हम, वैज्ञानिक चिंतन से नहीं जिए। वैज्ञानिक चिंतन से जीते तो हम कुछ और ढंग से सोचते, क्योंकि जब भगवान की मूर्ति आदमी बनाता है तो रक्षा भी आदमी को ही करनी पड़ेगी। हाँ, उस भगवान की रक्षा की हमें कोई जरूरत नहीं जिसको हमने नहीं बनाया, वो अपनी रक्षा करेगा। लेकिन जिस भगवान को हमने बनाया, बनाएंगे हम और रक्षा भगवान करेगा। नहीं, ये वैज्ञानिक चिंतन न हुआ, इसमें बुनियादी भूल हो गई। इस भूल का हमने परिणाम भोगा। 1000 साल हम गुलाम थे इस भूल के कारण। हमारी पिछली 1000 वर्ष की दुख की, दारिद्र्य की, दीनता की, दुर्भाग्य की, हार की, पराजय की कथा हमारे अवैज्ञानिक होने की कथा है। लोग हमें यही समझाते हैं कि फूट की वजह से हम हार गए। फूट की वजह से हम नहीं हारे, फूट सारी दुनिया में है। ऐसा कोई मुल्क नहीं है जिसमें फूट ना हो, ऐसी जमीन पर कोई कौम नहीं है जिसमें फूट ना हो, सब तरफ फूट है। लेकिन हम ही क्यों हारते चले गए? कुछ कारण थे, हमारी वैज्ञानिक सूझ में बहुत कमी। इधर हिंदुस्तान सिकंदर आया तो पौरुष कुछ सिकंदर से कमजोर आदमी न था, और अगर दोनों मैदान में लड़ते तो सिकंदर के जीतने के कोई उपाय न थे। पौरुष सिकंदर से बहुत मजबूत, बहुत हिम्मत का आदमी था। सिकंदर ने भी स्वीकार किया है कि किसी आदमी से लड़ने में मजा आया तो पौरुष से मजा आया, लेकिन पौरुष के पास वैज्ञानिक बुद्धि न थी। सिकंदर घोड़ों पे चढ़ के आया और पौरुष हाथियों पे चढ़ के लड़ने गए। अब हाथियों पे बारात वगैरह ठीक होती, बारात जा रही हो तो हाथी बड़ा अच्छा योग्य जानवर है, लेकिन युद्ध के मैदान पर हाथी बहुत महंगा है और बहुत खतरनाक है। न तो उसकी चाल उतनी तेज है जितनी घोड़े की, वो जगह भी ज्यादा घेरता है। जहां एक हाथी खड़ा हो वहां 10 घोड़े खड़े हो जाएंगे, वो जगह ज्यादा घेरता है। एक हाथी पे 10 घोड़े हमला कर सकते हैं। घोड़े गतिमान हैं, तेज हैं, चंचल हैं, जल्दी भागते हैं, जल्दी बचते हैं। हाथी के पास वो क्षमता नहीं है, वो बहुत शानदार शाही जानवर है। वो धीरे चलता है, आहिस्ता चलता है, बारात के लिए बिल्कुल ठीक है, युद्ध के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। पौरुष हाथियों पर लड़ने गया और पौरुष की हार सिकंदर से कम हुई, अपने हाथियों से ज्यादा हुई। सिकंदर ने भी अपने मित्रों को यह कहा कि पौरुष की हार उसके हाथियों के कारण हुई, लेकिन बिल्कुल अवैज्ञानिक चिंतन है। बाबर हिंदुस्तान आया तो वो तो बंदूक लेके आया था, हम तलवारें लेकर लड़ने गए थे। अब बंदूक के सामने तलवार नहीं जीत सकती। कितना ही बहादुर आदमी पीछे खड़ा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कितनी ही मजबूत मसल का आदमी हो क्या करेगा, तलवार क्या करेगी।
गोली के सामने तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। गोली बहुत वैज्ञानिक है। बड़ी विज्ञान तो उसमें यह है कि बहुत दूर से हमला कर सकती है। तलवार के लिए बहुत करीब होना चाहिए, तब हमला हो सकता है। गोली दूर से हमला कर सकती है। एक कमजोर आदमी, डरपोक आदमी गोली से जीत जाएगा बहादुर हिम्मतवर आदमी से जो तलवार लिए, क्योंकि गोली फासले से हमला करती, डिस्टेंस से हमला करती। 50 फीट से भी दूर से हमला कर सकती है। तलवार के लिए तो 50 फीट की दूरी बेमानी है, कुछ भी नहीं कर सकती। हिंदुस्तान हारा, तलवारों से लड़ा, फिर अंग्रेज आए, लेकिन हम सीखते ही नहीं भूलों से। हम अपनी पुरानी भूलों के लिए ऐसे पक्के नियम बांधे हुए हैं कि हम उनको दोहराए चले जाते हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो वो तोपें लेके आए थे, हम बंदूकों से लड़ रहे थे, फिर वही भूल हो गई। वो भूल निरंतर वही होती रही। आज भी, अभी भी चीन के साथ जो हमारा उपद्रव हुआ उसमें वही भूल हुई। हमारे पास कम विकसित साधन है। आज चीन के पास दुनिया में चौथे नंबर के विकसित साधन है। चीन से हम जीत नहीं सकते। हाँ, कविताएं हम कितनी करें, कविताओं से कुछ भी ना होगा। हिंदुस्तान पूरा का पूरा कवि हो गया था, पता है, जब चीन से हमला हुआ तो गांव गांव में कवि कहने लगे कि हम सोए हुए सिंह हैं, हमको छेड़ो मत। मैं तो बहुत हैरान हुआ। मैं इसलिए हैरान हुआ कि अब तक किसी सिंह ने कभी कविता नहीं की, और सिंह को छेड़ो तो पता चल जाता है कि क्या होता है, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। सारे हिंदुस्तान में कवि कविताएं करने लगे, रंगमंचों पर नाटक होने लगे, जैसे कि रंगमंचों के नाटकों कविताओं से कोई युद्ध जीते जाने वाले। और फिर हम हार गए और लाखों मील की जमीन चीन ने कब्जा कर ली। जिन्होंने कविताएं की थी उनमें से कोई पद्मश्री हो गए, कोई कुछ हो गए, कोई कुछ हो गए। अभी मैं गांव गांव पूछता हूं कि वो पद्मश्री कहां हैं जिन्होंने कहा था कि हम सिंह, हमें छेड़ो मत। वो जमीन का क्या होगा? दिल्ली में एक बड़े नेता से मैं कह रहा था, उन्होंने कहा वो जमीन बिल्कुल बेकार है, उसमें घास भी पैदा नहीं होता। तो मैंने कहा अगर ऐसा ही था तो पहले से चुपचाप दे देनी थी, फिर झंझट क्यों करनी, इतने आदमी क्यों मरवाए, और नहा कितनी कविता किस लिए की? पहले ही कहते थे कि जमीन बेकार है, संभालो। जब हार गए तो कहते हो जमीन बेकार है। लड़े क्यों थे उस पर अगर जमीन बेकार थी? तो फिर तुम जिम्मेदार हो हजारों लोगों के खून का, जिनको तुमने मरवाया। वहां जिनको तुमने मरवाया उनका जुम्मा किसका है? फिर अगर तुम कहते हो जमीन बेकार है तो वहां लड़वाया क्यों अपने जवानों को? वहां जाके उनकी जान क्यों मरवाई? वहां उनको क्यों कटवाया? उन्हें नहीं कटवाना था, चुपचाप पीछे हटाना था। और मैंने कहा और पता लगा लो कि मुल्क में जमीन कहां कहां बेकार है, वो सबको सौंप दो, नहीं किसी दिन झंझट हो जाए। हम कविताएं करते हैं, हम कल्पनाएं करते हैं, लेकिन कल्पनाएं और कविताएं जीवन के यथार्थ के संघर्ष में टिक नहीं सकती। वैज्ञानिक होने का अर्थ है जीवन के यथार्थ की पकड़, वो जो ऑथेंटिक रियलिटी है उसकी पकड़, जीवन के तथ्य की पकड़। जीवन की तथ्य की पकड़ हमारी बहुत कम रही, इसलिए हम बहुत दुर्दिन देखे। आने वाले भविष्य में जीवन के तथ्य को ठीक से पकड़ना जरूरी है। एक बात अंधविश्वास से नहीं, वैज्ञानिक विचार से जीवन के तथ्य को पकड़ना होगा। अब जैसे आज हमारी संख्या बढ़ी चली जाती है तो हम वही बातें कर रहे हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हम कहते हैं बच्चे तो भगवान दे रहा है। अब ये तथ्य का पकड़ना ना हुआ। अगर बच्चे भगवान दे रहा है तो रूस के साथ अलग नियम का उपयोग करता है, हमारे साथ अलग नियम का। फ्रांस के साथ अलग नियम का, हमारे साथ अलग नियम का। फ्रांस की 20 साल से जनसंख्या नहीं बढ़ी, तो भगवान भी बड़ा अद्भुत है कि यही बच्चे दिए चला जाता। इधर हमसे नाराजगी क्या है उसकी? यानी हमसे ज्यादा पूजा नहीं करता, हमसे ज्यादा कोई प्रार्थना नहीं करता, हमसे ज्यादा भजन कीर्तन नहीं, अखंड चल रहे हैं, चाहे किसी की नींद हो पाए चाहे ना हो पाए, रात भर चल रहे हैं, फिर भी नाराज है कुछ हमसे। लेकिन हम यही कहे चले जाते हैं कि बच्चे तो भगवान देता, हम क्या कर सकते हैं? नहीं, बच्चे भगवान नहीं देता, बच्चे हम ही पैदा करते हैं, और हम चाहें तो बच्चे रोक सकते हैं। ये तो जीवन के तथ्य को पहचानना होगा। और अगर आज हम बच्चे नहीं रोकते तो हम 10 साल में उस जगह पहुंच जाएंगे जिस हालत में हम कभी भी नहीं पहुंचे। अभी पश्चिम के सारे वैज्ञानिक विचारक इस चिंता में पड़ गए हैं कि 10 साल या 15 साल के भीतर हिंदुस्तान में इतना बड़ा अकाल पड़ेगा जिसमें 10 करोड़ लोग भी मर सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को फिक्र नहीं।
यानी मैं बहुत हैरान हूं। वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सेमिनार करते हैं कि हिंदुस्तान में 15 साल के बीच जो अकाल पड़ेगा उसमें कितने लोगों के मरने की संभावना है, लेकिन हिंदुस्तान में हमें कोई फिक्र नहीं। हम सोचते भी नहीं, हम कहते 15 साल बहुत लंबा वक्त, अभी हमको 15 साल जब आएगा तब देखेंगे। जब आग लग जाएगी घर में हम कुआं खोद लेंगे। इतनी जल्दी कुआं खोदने की जरूरत क्या है? 15 साल में हम इतनी संख्या पैदा कर लेंगे कि हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाए। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ था। 20 साल में जितने पाकिस्तान में लोग गए थे उससे ज्यादा हमने पैदा कर लिए। एक पाकिस्तान हमने पैदा कर लिया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कितने पाकिस्तान बनाओ, हम फिर पैदा कर लेंगे। इतनी बड़ी संख्या का बोझ, इतनी बड़ी संख्या का बोझ हमें जिंदगी को ठीक से जीने में समर्थ नहीं बना सकता। हम रोज दरिद्र होते चले जाएंगे, हम रोज दरिद्र हो रहे, लेकिन तथ्य की हमारी पकड़ नहीं। हम कहते, हम पुरानी बातें कहे चले जाते कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। बड़ी मजे की बात। तो हम अभी भी ये कहे चले जा रहे हैं, पर दाना भी तो होना चाहिए, तब तो उस पर नाम होगा। दाना ही नहीं होगा तो नाम कैसे होगा? दाना भी पैदा करना जरूरी है। आज अमेरिका में 4 किसान जो मेहनत करते हैं उसमें 1 किसान की मेहनत का हम भोजन कर रहे हैं। ये कब तक चलेगा? अमेरिका पे बोझ भारी हो गया है और अमेरिका की जनता अमेरिका पे दबाव डालती है कि अब ज्यादा नहीं, क्योंकि क्या मतलब है देने का? कोई मतलब नहीं है देने का। आज हम मजे से जी रहे हैं, एक अर्थ में चुपचाप खाने पीने को मिल जाता तो हमें कोई फिक्र नहीं, लेकिन हमारे लिए मेहनत अमेरिका का किसान कर रहा है, कनाडा का किसान हमारे लिए मेहनत कर रहा है, दवा हमारे लिए कोई भेज रहा है, खाना कोई भेज रहा है, कपड़े के लिए कोई फिक्र कर रहा है। ये कितनी देर चल सकता है? दुनिया के ऊपर निर्भर होकर हम कितनी देर समर्थ हो सकते? और अगर ये दीनता हमारी बढ़ती चली जाती है और हम तथ्यों को नहीं पकड़ते तो हमारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हम तथ्य को पकड़ें। अब तथ्य ये है कि संख्या जरा भी आगे नहीं बढ़नी चाहिए, तो हम शायद कोई उपाय कर सकें कि मुल्क को किसी तरह बचाया जा सके। अन्यथा अगर 10 करोड़ लोग मरे अकाल में तो जो बचेंगे जिंदा, उनकी हालत भी जिंदा जैसी नहीं रह जाएगी। अगर एक गांव में 50,000 की बस्ती में 5,000 10,000 आदमी एकदम से मरने की हालत में पहुंच जाएं तो बाकी लोग भी अधमरी हालत में हो जाएंगे। उनकी जिंदगी भी ठीक अर्थ में जिंदगी नहीं रहे।